नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आज के शानदार और जानदार वीडियो में। दोस्तों आज आपको लेकर के आए हैं पंजाब के अंदर में, और आप देख सकते हैं पंजाब बहुत ही ज्यादा खेती के लिए सबसे ज्यादा समृद्ध राज्य है। और आप चारों तरफ देख पाएंगे बहुत ही ज्यादा खेतों में बहुत ही जल्दी आपको लहलहाती हरियाली देखने को मिलेगी। फिलहाल धान की रोपाई स्टार्ट हो चुकी है और बहुत तेजी से धान यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। किसान के पास रत्ती भर भी टाइम नहीं है। हमारे भाई साहब के पास भी बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा समय निकाला है, तो आप लोगों के लिए मिलाएंगे भाई साहब से। ये ट्रैक्टर जो है न्यू हॉलैंड का स्पेशल एडिशन ये चला रहे हैं और बहुत लंबे समय से न्यू हॉलैंड से जुड़े हुए हैं। बाकी थोड़ी सी बातें हम खेती के बारे में बात करेंगे, थोड़ा ट्रैक्टर के बारे में बात करेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पूरा देख सकते हैं, अच्छी लगे तो लाइक भी कर सकते हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं? वाहेगुरु जी की फतेह जी। कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। और सबसे पहले तो मेरा स्वागत है आपके हमारे चैनल पर आपका, कि आपने अपना कीमती समय दिया। हमारे जो किसान भाई अलग अलग राज्यों से, यूपी से, एमपी से या और किसी राज्य से आपको देख रहे हैं, तो उनको छोटी सी थोड़ी थोड़ी बातें आपसे जरूर से मैं पूछना चाहूंगा। मेरा नाम सिकंदर सिंह हाँ हाँ। और मेरा नाम विलेज है, विलेज तुंगा, डिस्ट्रिक्ट संगरूर। डिस्ट्रिक्ट संगरूर। हाँ संगरूर जो पंजाब का मशहूर शहर है, डिस्ट्रिक्ट है ना, बहुत ज्यादा। जी तो जो खेती बाड़ी संबंध में बहुत ज्यादा आगे है। आपके जो यूपी में हमारे जहाँ से जो फूसे वाली और कंपाउंड यहीं से जाती है, यहीं से जाती है। सही बात। अभी आप जो सवाल पूछ रहे हैं पूछ सकते हैं। तो जैसा कि आपने, मैं पूछना चाहूंगा, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप धान की जल्दी से खेत तैयार कर रहे हैं। अभी खेत जाके जोतेंगे, वो भी हम देखेंगे डेमो आप कैसे चलाते हैं ट्रैक्टर के लिए। और आपने धान अभी रोप भी दिए हैं। देखिए साना दोस्तों, दिखाइए जरा यहाँ पे कैमरा से थोड़ा दिखाइए। धान जो लगाए हुए हैं हमारे भाई साहब ने, सारे धान लगाए हुए हैं। हमने पानी 40 किलो लगा दिया। 40 किलो लगा दिया आपने? और दूसरे खेतों में है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो लगभग कितने कितने दिन का हो गया वो? 12-13 तारीख को लगा के लगे। अच्छा अच्छा। अभी लगा रहे हैं। दोस्तों आपने देखा इन्होंने 40 एकड़ का धान लगा चुके हैं और बहुत तेजी से, मुझे लगता है कितना टाइम में खत्म हो जाएगा रोपाई यहाँ पे? रोपाई तो जैसे चल पड़ा तो 15 दिन चलेगी अभी? 20 दिन चलेगी अभी। जो अभी तो लगा देते इसको भी, अभी फाइनल कर देते। इसकी वजह से मैं थोड़ी बांसपति लगा रहे हैं इसका। अच्छा अच्छा। वो थोड़ी लंबे समय की फसल होती है। बांसपति इससे थोड़ी लेट लगाते हैं, इसीलिए हमने बीच में से रोका मार दिया था। अभी बांसपति 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। कौन कौन सी प्रजातियां आपने लगा दी धान की? अभी तो हमने पीली उषा लगाई है। पिछली बार पूसा 44 थी, उसमें बौना रोग बहुत ज्यादा था, उसमें जाड़ा आधा रह गया पिछली बार। अच्छा। वो इस बार नहीं लगी, इस बार फंगल इन्फेक्शन होता है वो शायद। हाँ, वो छोटा रह जाता है, फंगस होता है, जड़ में फंगस लगा, उसमें बीज नहीं आता ऊपर से। बिल्कुल। हमारे एरिया में तो पूसा, पीली उषा यही चलती है ज्यादा। जी जी। जो थोड़ी मोटी बासमती। ठीक है। तो ये दोस्तों ये हो गया इनका खेती का। कितना आपने बताया? लगभग 70 एकड़ आप करते हो। और तो ये खेती करने के लिए आपके पास जो खेती का जिसको राजा कहते हैं वो है ट्रैक्टर। किसान भाई के लिए पंजाब हो या कोई भी राज्य हो, ट्रैक्टर के बिना खेती संभव नहीं हो सकती। तो हमारे भाई साहब, और पंजाब तो आगे रहता है नई नई मशीनरीज को इस्तेमाल करने में या फिर कुछ नया ट्राई करने में, सबसे आगे रहता है। तो ये जो तकनीकी ट्रैक्टर आप सामने देख पा रहे हैं, ये न्यू हॉलैंड CNH कंपनी का ट्रैक्टर है और ये विदेशी कंपनी है। लेकिन इसका सारे के सारे, अब तो खैर नाम विदेशी है खाली, सारा पुर्जा पार्ट्स नोएडा के अंदर में इसके बनाए जाते हैं। प्लांट इसका सारा मैन्युफैक्चर इंडिया में हो रहा है। तो भाई साहब ट्रैक्टर के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि हमारे बहुत सारे किसान भाई आज की डेट में धान की रोपाई हो या अलग अलग प्रकार के यंत्रों पे हमारे ट्रैक्टर को चलाते हैं। जैसे ये हमारा न्यू हॉलैंड का ट्रैक्टर है, तो आप कितने समय से ट्रैक्टर चला रहे हैं? हम जो न्यू हॉलैंड 2010 में लिया था जी, पहले नंबर। अच्छा। उससे पहले हमने 855 लिया था 2008 में। अच्छा। वो हमने एक सीजन चलाया, हमें कोई उसका चलाने का थोड़ा ऐसे लगा भी जैसे सही सा नहीं लगा हमें। अच्छा। वो हमने सेल कर दिया और हमने 2010 में लिया। और 2010 में से लेकर वो हमारे पास चला 25 तक। 25 तक। वो उससे बहुत ज्यादा काम दिया हमने। कौन सा ये वाला मॉडल था? ये 3730। ठीक है। वो स्पेशल एडिशन नहीं था, सिंपल था जो प्लस में आता है। हाँ। तो बहुत अच्छा ट्रैक्टर रहा, इतना काम लिया उससे, मतलब के थोड़ी मत है। अभी हमने 2 लिए हैं। एक तो ये लिया है, पिछले साल लिया था 2025 में। एक 4x4 है इसी में। अच्छा, जैसे जब हम ट्रैक्टर लेने जाते हैं तो अलग अलग किसान की अलग पसंद होती है। कोई स्वराज को पसंद करता है, कोई सोनालिका को पसंद करता है, कोई जॉन डियर पसंद करता है। तो अगर कोई किसान ट्रैक्टर जब लेने जाता है तो उसको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए आपके हिसाब से ट्रैक्टर लेते समय? लेते वक्त तो ये देखना चाहिए उसका डीजल खर्चा कितना आता है। ठीक है। वो अपना भी लंबा टाइम चलाना है, लंबा टाइम में कैसा चलता रहेगा, उसकी खिंचाई देखनी चाहिए, उसकी रीसेल वैल्यू भी देखनी चाहिए। रीसेल वैल्यू देखनी चाहिए। मतलब जब हम इसको लोड पे चला रहे हैं और लंबे समय तक चला रहे हैं, सीजन बहुत लंबा कम समय का होता है, घंटों घंटों ट्रैक्टर बिना नॉन स्टॉप चलता है, उस कंडीशन में फेल्योर ट्रैक्टर नहीं होता है या होता है, वो भी देखना जरूरी है। पता लगा चलती सीजन में आपके ट्रैक्टर में कोई दिक्कत आ गई, फिर तो आपका 1-2-4 दिन तो खराब हो जाएगा। हमने ट्रैक्टर लेने का रीजन तो बस यही है, जब मेरा बेटा बाहर कनाडा में गया था ना, वो ट्रैक्टर के ऊपर लेट के गया, छोड़ता नहीं था इसको, मैं इसको छोड़ के जाऊँ। अच्छा। उसका न्यू हॉलैंड से इतना प्यार है।
ये उसको बोले भी ऐसे एक तो सोना बहुत लगता है, ठीक जो है। शाही ट्रैक्टर है। शाही ट्रैक्टर है, बिल्कुल देखने में अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, चलाई में अच्छा है, ब्रांड है अपने आप में। जैसे दिन रात चलाई चलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हाँ। गाड़ी चला ली जैसे ट्रैक्टर चला। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे और ट्रैक्टरों के कंपैरिजन में देखिए, ज्यादा तो हम किसी के फेवर में और अनफेवर नहीं कर सकते, पर हाँ। जैसे जब किसान ज्यादा चलाता है तो जितना टूट फूट और ट्रैक्टरों में होती है एज कंपेयर इसमें कम होती है, ऐसा मानेंगे आप? इसमें कम होती है औरों से, इसमें कम होती है, जैसे चलने के बाद, जैसे चलने के बाद, है ना? 10 साल चल गया उसके नहीं, मैं बाद चलने दिक्कत पे आती है। बात कर रहा हूँ। हाँ। ये ट्रैक्टर नॉर्मल चलता है, किसी के पास 5 एकड़ की खेती करता है, 10 एकड़ की खेती करता है, उसमें तो ये 20-30 साल जाएगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा था आपसे कि हमारे 20 पास साल जैसे तक लोगों के हमारे पास पंप नहीं घर होते। की जमीन तो थोड़ी है, ये जमीन भी ठेका पर है, हमारे पास ठेका पर जमीन बहुत है, हम्म। ये खेत भी ठेका पर है, आगे भी 4-5 खेत ठेका पर है। कितना रुपए किले के हिसाब से चल रहा है रेट? अभी तो 80-82 83 जहाँ चल रहा है, एक एकड़ 83,000 एक एकड़ का। 80 81 82 अलग अलग खेत का अलग अलग रेट है। अच्छा, ठीक है। 80 से लेकर 80-85 तक के चल रहा है। हाँ हाँ, मतलब लगभग ठीक है, फिर भी एक इसका जो है ना, जो काम निबेड़ने की बहुत ज्यादा स्पीड है इसकी खेत में। रोड स्पीड ज्यादा है नहीं खेत में, खेत में। जैसे कल्टीवेटर मारने है, जैसे हम दुकान करते हैं लहरा गागा में करने की, अच्छा। शाम को आते हैं हम 7-8 बजे और 2 ट्रैक्टर ले जाते हैं, 2 घंटे में 16-17 किला दोहर करके चले जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कि जैसे जैसे ट्रैक्टर हमें पता भी नहीं चलता भी हम बाही किस टाइम कर गए, स्लिपेज कम है, जल्दी काम कर देता है, जल्दी काम मतलब कर देता है। स्लिप नहीं मारता और हमारा हाँ, कल्टीवेटर पे स्पीड ज्यादा है। इसमें ऐसे 15 हल भी चलते हैं, 17। मैं तो इस बार सोच रहा था इसके पीछे 19 साल डालूं। आप मैं ये सोच इसमें तो पता ही नहीं चलता 15 का तो मैं है ये सोच रहा है। हूँ कि आपने ये 50 एचपी का ट्रैक्टर पे आप नॉर्मली अगर जैसे ये तो आपने मॉडिफाई करा रखा है, इसको आपने कितना करा रखा है अभी? इसमें केम बदली हुई है, 65 पावर का हो जाएगा। 65 एचपी का लगभग आपने इसको चेंजेस किए हुए हैं, हाँ। कंपनी से ही एज पर द कंपनी इन्होंने क्या कराया हुआ है। हाँ जी। कोई बाहर से छेड़छाड़ नहीं कराई है। नहीं बात तो इस पे तो अभी ये बता रहे 19 के कल्टीवेटर मेरा चलाने का प्लान है। किसी के डाल के ले पता नहीं 14 पता नहीं 15 तो हमारे दूसरे रेटर में जा रहे हैं। ये 15 का है शायद, ये 15 का कल्टीवेटर ये अभी चला रहे हैं। पता नहीं चलता इसके बीच में है पीछे उसके नहीं है, इसका नहीं पता लगता है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से, आप अपनी लोड के हिसाब से इंप्लीमेंट चुनेंगे तो ये ट्रैक्टर किसी भी काम में पीछे नहीं है। एज लोड आप चलाएंगे। लीवर नीचे कर लो 15 हल का, इसको पता भी नहीं चलेगा पीछे है कि नहीं। अच्छा, तो जैसे विदाउट हमारे जो खेत हैं बहुत ज्यादा डाकर है, रेसलेबान में तो चाहे 20-25 को कितना मर्जी डालो उसका। सही बात है, 2 मिनट मिट्टी है, थोड़ी काली भी कहीं जगह बहुत हार्ड भी है। बिल्कुल काली मिट्टी है। अच्छा, जैसे नॉर्मल विदाउट एनी चेंजेस अगर ट्रैक्टर में हम चलाते हैं तो कितने का कल्टीवेटर आराम से चला लेता है? 15 का आराम से चला लेता है। हमारे यहाँ तो 11 बिल्कुल आराम से। चलाने का फर्क आता है, 11 का भी मुश्किल पड़ जाता है कई बार। इसका सेटिंग का फर्क होता है जी, या लाल लीवर को अपन सेटिंग करके रखेंगे, वो ऊपर नीचे झटका देता रहेगा, चाहे 15 से की जाए 19 का 21 का 23 का कितना मर्जी चला। पहले था जो हमारे पास सिंपल था 37 वो उसमें 15 हाल थोड़े मुश्किल पड़ते थे। इसमें तो पता भी नहीं चलता वैसे कुछ है कि नहीं। तो टर्बो के बढ़ने से डीजल थोड़ा बढ़ता है लेकिन पावर भी बढ़ जाती है। जो हवा की स्पीड है वो इंजन को भी सेफ्टी देती है और इसकी पावर भी बढ़ाती है, पावर बढ़ाती है। सो दोस्तों, देखा आपने भाई साहब से, आपको मैंने मिलाया, बहुत सारी बातें हैं पूछने के लिए, समय पाबंदी की वजह से हम इतना ही रखते हैं आज के इस वीडियो को। बाकी अगर कोई सवाल आपका रह जाता है तो कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। हाँ, आपने समय निकाल के देखिए, हमारे और भी इनका भाई साहब का काम है, तो अभी आपको चलाकर भी दिखाएंगे कैसे ये चलता है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।